दोस्तों, काशी के उत्तर में बहने वाली वरुणा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। शांत, सरल और आध्यात्मिक वातावरण से भरा हुआ। वहां दूर कहीं से मृदंग की धीमी ध्वनि आ रही थी। उसी समय एक युवा ब्राह्मण जिनका नाम तुलसीदास था, वह तेज कदमों से उस तालाब की ओर जा रहे थे। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया था, उनमें अपार शास्त्र ज्ञान था, पर भीतर कहीं एक अहंकार भी था। मैं जानता हूँ, मैं विद्वान हूँ ऐसा। उधर तालाब के किनारे पत्थर पर बैठे से संत रविदास जी, साधारण गेरुए वस्त्र, शांत मुख और उनके नेत्रों में एक गहरी अनंत करुणा थी। तुलसीदास ने संत रविदास को देखा। उनके कपड़े साधारण थे और उनके चारों ओर कुछ ग्रामीण बैठे थे और भक्ति गीत सुन रहे थे। युवा तुलसीदास जी के मन में सहसा अहंकार उभर आया। उन्होंने मन ही मन सोचा, ऐसे साधारण मनुष्य भी भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। धर्म तो हमारी परंपरा है, वेद पुराण हमारा अधिकार है। उनके चेहरे पर खींची मुस्कान देख रविदास जी समझ गए कि यह युवक मन में क्या सोच रहा है। तुलसीदास आगे बढ़े और कुछ तीखे स्वर में बोले, आप कौन से वेद से यह भक्ति संगीत सिखा रहे हैं? आपका ज्ञान किस शास्त्र से उठा है? रविदास जी मुस्कुराए और बोले, जिस शास्त्र में जल बहता है, जिसमें सूर्य चमकता है, जिसमें प्राण धड़कते हैं, उसी शास्त्र से। तुलसीदास ने हंसते हुए कहा, ये कैसा उत्तर है रविदास जी? मैं तो समझ गया आप शास्त्र नहीं जानते, लोगों को ऐसे ही भक्ति का दिखावा सिखाते हैं। ग्रामीण सहम गए, पर रविदास जी शांत बैठे रहे, जैसे हवा भी उनके मौन की शरण में हो। रविदास जी उठे और पास पड़े एक घड़े की ओर गए। उन्होंने घड़े का साफ जल तुलसीदास की ओर बढ़ाया। लीजिए, स्नान से पहले जल ग्रहण कीजिए। तुलसीदास ने थोड़ा उपहासपूर्ण स्वर में कहा, आपके स्पर्श का जल पीऊं? मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। यह सुनने के बाद अचानक हवा की तेज लहर चली। तालाब का जल जैसे एक क्षण को स्थिर हो गया और उस क्षण तुलसीदास ने कुछ अद्भुत अनुभव किया। रविदास जी के पीछे खड़े हुए जल के प्रतिबिंब में ऐसा लगा जैसे भगवान राम स्वयं खड़े हों, आशीर्वाद की मुद्रा में। क्षण भर में प्रकाश गायब हो गया। तुलसीदास स्तब्ध हो गए, उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा, यह कैसा प्रकाश था? रविदास जी शांत स्वर में बोले, जिसके भीतर अहंकार हो, उसे ईश्वर मिलते हैं क्या? वे तो तभी दिखते हैं जब मन मिट्टी की तरह नर्म हो जाए। तुलसीदास के हाथ में डंडा गिर गया। उनके तन में जैसे कंपन दौड़ गई। तुलसीदास ने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया? रविदास जी मिट्टी की एक ढेली उठाकर बोले, देखो तुलसी, यह मिट्टी हाथ में ले तो चाहे ब्राह्मण ले, चाहे चर्मकार, यह सबका रूप लेती है। ईश्वर किसी जाति का बंधक नहीं, भक्ति का अधिकार सबको है। तुलसीदास की आंखें भर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैंने आपका अपमान किया, कृपया क्षमा करें। रविदास जी मुस्कुराए, संतों के पास केवल प्रेम होता है पुत्र। क्षमा तो उसी क्षण कर दी थी जब तुमने उपहास किया था। कुछ समय बाद दोनों तालाब के किनारे बैठ गए। रविदास जी ने भक्ति का गहन अर्थ समझाया। धर्म का सार प्रेम है, भक्ति का सार विनम्रता है और ईश्वर का सार समभाव। तुलसीदास जी मन से सुनते रहे, फिर पूछा, क्या राम मुझे भी स्वीकार करेंगे? रविदास जी बोले, जब तुम्हारे मन में प्रेम उमड़ेगा, जब तुम्हारा कलम दूसरों की भलाई के लिए चलेगा, तब तुम्हारे लिखे हर शब्द में राम बसेंगे। तुलसी, अंत में रविदास जी बोले, एक दिन तुम्हारी वाणी ऐसा ग्रंथ रचेगी जो युगों युगों तक लोगों को राम का मार्ग दिखाएगी और उसमें प्रेम होगा। वही प्रेम जो आज तुम्हारे हृदय में
उत्पन्न हुआ है। तुलसीदास जी ने उनके चरणों में सिर रख दिया। उस दिन से तुलसीदास पूरी तरह बदल गए। साधना गहरी हुई, अहंकार मिटा, हृदय में राम बस गए और उसी परिवर्तन से जन्मा रामचरितमानस। इस कहानी से आपको यह सीखना चाहिए मित्रों, अहंकार ज्ञान को अंधा बना देता है। भक्ति का वास्तविक स्वरूप विनम्रता और समभाव है। संतों के उपहास से हम छोटे नहीं होते बल्कि अपने ही मन में गिर जाते हैं। दो महापुरुषों की यह मुलाकात भारतीय अध्यात्म का एक अनसुना सुनहरा अध्याय है। तो श्रोताओं, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर अवश्य करें और ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए भक्ति ज्ञान रविराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।